तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट घोस्ट रिवेंज। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहाँ हम लोगों को देखते हैं कि तियांदाओ एकेडमी के ऊपर इस आदमी ने अटैक कर दिया था, जो कि एकेडमी के डीन की तरह दिख रहा था। और ये डेमन मास्टर उसकी पूरी आर्मी के साथ आया था, जिसके साथ ही फिर हमें तियन फैंग और बाकी सभी एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो कि इन डेमन सोल्जर्स के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी हमें जा यून और किंग चैंग को दिखाया जाता है, जो कि भागते भागते उसके मास्टर के पास आ जाते हैं। वो भी डीमंस के साथ फाइट कर रही थी। तभी सीन चेंज होके डीन पे आ जाता है, जो बोल रहा था, मैं तुम लोगों से फिर से पूछ रहा हूँ कि क्या तुम लोग खुद को हमको सबमिट करोगे? जिस पे जो हमारी फीमेल मास्टर थी वो बोलने लगती है, बिल्कुल भी नहीं, हम ह्यूमंस डीमंस के सामने कैसे सबमिट कर सकते हैं। और फिर वो इस आदमी के ऊपर अटैक कर देती है, तो वो भी उसकी स्वॉर्ड निकाल के अपने फीमेल मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। उसका स्वॉर्ड अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि अपने फीमेल एल्डर रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोकने में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन तभी अटैक की वजह से वो के पीछे फेंकी जाती है। तुरंत ही जाव्यून भी उसकी मदद करके उसे पकड़ लेता है और पूछ रहा था, मास्टर क्या आप ठीक हो? अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पे वो बोलती है कि सिटी के गार्ड्स एकेडमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही होली टेम्पल को खबर मिलेगी, वे हमारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन तभी जाव्यून बोल रहा था, मास्टर लेकिन हम लोग तो इन डेमंस के जितने स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग क्यों नहीं सरेंडर करते? उसके ऐसा बोलते साथ फीमेल एल्डर काफी ज्यादा हैरान होकर उससे पूछ रही थी, सरेंडर? ये तुम कैसे बकवास कर रहे हो? लेकिन अब बस वो पीछे मुड़ी ही थी कि जाव्यून उसके पेट में चाकू घोप देता है और उसे बोलने लग रहा था, अगर हम लोग सरेंडर ना करें तो क्या तुम्हारी तरह मरने का इंतजार करें? और फिर वो स्माइल करने लगा था, जिसके बाद सभी लोग उसकी यह हरकत देख के हैरान हो जाते हैं कि वो उसकी फीमेल मास्टर को कैसे घायल कर सकता है। फिर वो और किंग चैंग तुरंत ही भाग के इस डेमन मास्टर डेमन लॉर्ड के सामने आ जाते हैं, जो डीन भी है, और उसे बोलने लगते हैं, डेमन लॉर्ड हम आपको सर्व करने के लिए बिल्कुल विलिंग है, आप हमें जाने दो। जिस पे डीन बोलने लगता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये लो मेरी डिमोनिक पावर और अब इन लोगों को जान से मार दो। और फिर डीन इन दोनों को उसके डिमोनिक पावर दे देता है और इनका कल्टीवेशन लेवल पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये सब वो फीमेल मास्टर देख रही थी, वो बोल रहे थे, तुम मेरे डिसाइपल नहीं हो सकते, तुम इतने रिबेलियस, तुमने तो अपनी ही ह्यूमन रेस को धोखा दे दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पे जावन बोलने लगता है, एक समझदार इंसान को पता होना चाहिए कि उसके लिए अच्छा क्या है। और मास्टर मैं आपको भी एडवाइस करता हूँ, थोड़ी सेंसिबल बनो और डेमन लॉर्ड को सबमिट कर दो, वो तुम्हारी जान नहीं लेंगे। अब उसकी ऐसी बातें सुन के तो फीमेल मास्टर को फिर से गुस्सा आ जाता है, उसकी स्वॉर्ड निकालते साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देती है। बोले जा रहे थे कि मेरा तेरे जैसा डिसाइपल नहीं हो सकता, लेकिन अभी तो जाविन था वो पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया था और उसके मास्टर का अटैक भी उसे कुछ नहीं कर पाता, उसके साथ फाइट करने लगता है। इसके साथ ही जो वोरोंग किंग चैन थी, वो भी फीमेल मास्टर को उसकी विब से पकड़ लेती है। तभी जाव्यून उसके स्फीयर से उस पर अटैक करके इस फीमेल मास्टर को और ज्यादा इंजर कर देता है। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए जिंगवैन कूद पड़ती है और फीमेल मास्टर को बचा लेती है। तुरंत ही एल्डर यू फीमेल एल्डर को हील करना शुरू कर देता है। जिनफैंग ये सब देख के बोल रहा था, कमीने जाव्यून तो डरपोकों का भी बाप निकला, अपने ही मास्टर और एंसेस्टर को धोखा दे दिया, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। जिस पर जाव्यून बोल रहा था, तू कर भी क्या लेगा? अब डेमन लॉर्ड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे मारने की बात तो छोड़ दे, बल्कि मैं उल्टा तुझे मारूंगा। लेकिन जिनफैंग अभी बिल्कुल भी मजाक के मोड में नहीं था और उसकी पावर इंक्रीज कर लेता है। तभी उसके ऊपर कुछ सोल्जर्स अटैक करते हैं, लेकिन वे उसके अटैक के सामने नहीं टिक पाते। जिनफैंग तुरंत ही एक ड्रैगन स्ट्राइक जाविन के ऊपर कर देता है, जिससे कुछ ड्रैगन्स जाविन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो उसके स्फीयर से 2 ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जो तीसरा ड्रैगन था वो इसी मोमेंट पे जाविन के ऊपर अटैक कर देता है। उसने तो उस ड्रैगन को भी भगा दिया था, जिससे वो खुश हो रहा था कि अब उसे किनफैंग नहीं मार सकता। लेकिन उसकी खुशी धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि पीछे से एक और ड्रैगन अभी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो उसे आसमान की सैर पर ले जाके धमाके करने लगता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। किंग चैन तो ये सब देख के ब्रदर जावियन चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी भी अभी फील्डिंग सेट हो चुकी है, क्योंकि पीछे से वही दोनों ड्रैगन्स उसे भी आके पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर आके ब्लास्ट कर जाते हैं। उसका भी यहाँ पे खेल खत्म हो जाता है। जिसके बाद हमें किनफैंग को दिखाते हैं, वो बोल रहा था, ये दोनों तो गए, अब डेमन लॉर्ड तेरी बारी। जिस पे वो भी बोलने लगता है, अब क्योंकि तुम लोग मुझे सबमिट नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, तुम लोगों को और समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मैं तुझे मार दूंगा। उसने एक स्वॉर्ड अटैक किनफैंग के ऊपर कर दिया था, लेकिन किनफैंग साइड होके उस अटैक से बच जाता है। तभी वो फिर से एक और स्वॉर्ड स्ट्राइक कर देता है, जो किनफैंग की तरफ ही जा रहा था, लेकिन तब उसके सामने जिंगवैन आ जाती है, जो कि इस अटैक को रोकने लगी थी। लेकिन जो डेमन लॉर्ड था, वो उसके अटैक की पावर ज्यादा बढ़ा देता है। वो बोल रहा था, लड़की तेरे पास होली
ये सोर्ड है, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मेरे अटैक का रोक पाएगी। अगर यहाँ पे सोर्ड का मास्टर भी होता तो वो भी मुझे कुछ नहीं कर पाता, और उसके अटैक की पावर और ज्यादा बढ़ा देता है, जो कि जिंगवैन को बहुत ज्यादा इंजर कर देती है। तुरंत ही किनफैंग उसे संभाल के बोल रहा था, सिस्टर क्या आप ठीक हो? मुझे तो वो ठीक लग नहीं रही, तो इसे वो ठीक कैसे लग सकती है? दूसरी तरफ से डेमन लॉर्ड बोल रहा था, तुम सब के सब यूजलेस हो, तुम्हारे साथ अब और टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो उसकी सोर्ड को आसमान में भेज देता है, जिससे काफी सारी डिमोनिक एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है, जिससे फिर लाइटनिंग स्ट्राइक्स होने लगे थे, जो सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स को हर्ट करती है। तभी हमें जिंगवैन को दिखाया जाता है जो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। थोड़ी देर पहले किनफैंग उसे संभाले हुए था, और फिर लिंगर के साथ मिलकर बाकी डिमन सोल्जर्स के साथ फाइट करने लगती है। इधर किनफैंग भी उसकी पावर्स को फिर से एक्टिवेट करके उस डिमन लॉर्ड पे अटैक कर देता है, ड्रैगन फिस्ट टेक्निक। लेकिन उसने भी उसकी डिमोनिक सोर्ड से अटैक कर दिया था, और इन दोनों का अटैक आपस में क्लैश करता है, तो काफी सारे ब्लास्ट होते हैं, और किनफैंग भी पीछे की साइड सरक गया था। डिमन लॉर्ड उसे बोलने लगता है, लड़के तुम तो अभी गॉड किंग रेल्म पे भी नहीं पहुंचे और मेरा सामना करने की सोच रहे। वैसे तुमने मेरा ये अटैक रोक लिया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम यूजलेस ही हो। किनफैंग भी दोबारा से खुद को संभाल के बोल रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और जो उसका धर्मा विल था वो उसे क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर हमें सेंट की इमेज दिखा जाती है, तो कि डेमन लॉर्ड भी देख लेता है। वो बोल रहा था ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन अभी तक किनफैंग ने एक स्वॉर्ड लेके इस डेमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर दिया था। वो एक अटैक करता है, वन स्वॉर्ड ब्रेकिंग माउंटेन्स एंड रिवर्स, और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसको डेमन लॉर्ड उसकी स्वॉर्ड से भी नहीं रोक पाता, और इस अटैक से वो भी इंजर हो गया था। किनफैंग भी ये देख के बोलने लगा था, मुझे भी लगा था कि तुम काफी कमाल के होगे, लेकिन बस तुम भी 19-20 ही हो। तभी डेमन लॉर्ड किनफैंग को बोलने लगता है कि थोड़ी सी सेंट की पावर से तुम्हें लगने लगा कि तुम सेंट बन गए हो। डेमन लॉर्ड की पावर के सामने तुम्हारी सेंट की पावर तुम्हें नहीं बचा पाएगी, और वो एक और पैंथर बेस टाइप का अटैक किनफैंग के ऊपर कर देता है। अब जैसे ही उसने वो पैंथर वाला अटैक करा था, तो किनफैंग भी उसके ड्रैगन से उस पैंथर को पकड़ लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के तो ड्रैगन लॉर्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि एक बच्चा, क्या वो उसका मजाक उड़ा रहा है, वो उसके अटैक को कैसे रोक सकता है, उसे उसको मारना होगा। और ऐसा बोलते ही वो उसकी स्वॉर्ड को जमीन में घुसा देता है, शायद कोई पावरफुल अटैक करने वाला है। वो स्वॉर्ड जमीन में जाते ही जमीन को फाड़ देते हैं, जितने भी सोल्जर्स यहाँ पे मौजूद थे, डिमन सोल्जर्स, वे उनकी सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी लूज कर देते हैं इस अटैक के होने से पहले जिंगवैन। लेकिन उस अटैक के होने से पहले लिंगर, जिंगवैन और बाकी सभी एल्डर्स पहले ही दूर आ गए थे। तभी लिंगर नोटिस करती है कुछ डिमोनिक सोल्जर्स उनके एंसेस्टर टेंपल की तरफ जा रहे थे, तो लिंगर और बाकी सभी उन्हें रोकने के लिए चले जाते हैं, और यह सब किनफैंग भी देख लेता है, और वो भी जिंगवैन को बोला था, सिस्टर आपको भी उनकी मदद करने के लिए चले जाना चाहिए, इस डिमन लॉर्ड को मैं अकेला संभाल लूंगा। तो वो भी चली जाती है, और फिर वो इस डिमन लॉर्ड को बोलने लगता है, अब मैं ही तुम्हारा अपोनेंट हूँ। डिमन लॉर्ड बोल रहा था, एरोगेंट लड़के तुझे क्या लगता है, तू मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करेगा? तू शायद जानता नहीं डिमन लॉर्ड की पावर क्या है। और वो उसकी पावर इंक्रीज करने लगता है। ये देख के तो किनफैंग भी शॉक हो जाता है, वो सोच रहा था इसकी पावर पहले से और बढ़ चुकी है, मैं इसका सामना अब कैसे करूंगा। लेकिन उसे उसके साथ फाइट तो करनी थी, तो वो एक सोर्ड निकाल के डिमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। उसकी जो सोर्ड थी काफी ज्यादा पावरफुल थी, जो कि डिमन लॉर्ड के सोर्ड को ब्रेक कर देती है। जैसे ये डिमन लॉर्ड तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बोल रहा था अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। जिस पे किनफैंग ही बोल रहा था तो अब तक क्या कर रहा था, और ये बोलने के बाद वो खुद का ही एक अटैक प्रिपेयर करने लगता है, जिससे 3 ड्रैगन्स फॉर्म हो जाते हैं, और वो ड्रैगन डिसेंडिंग नाम का अटैक कर देता है। दूसरी तरफ डिमन लॉर्ड ने भी उसका अटैक प्रिपेयर कर लिया था, और उसका अटैक शायद एक पपेट है, वो डिमन लॉर्ड के सामने आके इन ड्रैगन्स के साथ फाइट करने लगता है। उसने एक ड्रैगन को तो डिस्ट्रॉय कर लिया था, लेकिन बाकी 2 में से एक उसे पकड़ लेता है, और फिर तीसरा ड्रैगन डेमन लॉर्ड की आंखों के सामने ही उसके पपेट को खत्म कर देता है। अपना जो डेमन लॉर्ड था वो उसके पपेट को मरता देख रहा था, पीछे से किनफैंग आके उस पर अटैक करता है, उसका हाथ कट जाता है। लेकिन किनफैंग यहीं पे नहीं रुकने वाला था, वो लगातार फिर से उसके ऊपर अटैक्स करने लगता है। उसकी जो स्वॉर्ड थी वो उस डेमन लॉर्ड की चेस्ट में घोप देता है। डेमन लॉर्ड भी तुरंत ही किनफैंग के ऊपर अटैक करके उसे पीछे पुश करता है, लेकिन अभी तक डेमन लॉर्ड का टाइम हो चुका था, और वो नहीं नहीं बोलते हुए खत्म हो जाता है। और किनफैंग भी खुद को तुरंत संभाल के उसकी स्वॉर्ड पे बैठ के एंसेस्ट्रल टेंपल की तरफ जाने लगता है। और दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।